आज मैं आपको बीए पार्ट सेकेंड होम साइंस प्रथम के एक टॉपिक वस्त्रों का रखरखाव पर जानकारी दूंगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, वस्त्र हमारी आवश्यकता है और वस्त्रों का रखरखाव करना हमारे लिए आवश्यक है। वस्त्र हम किस तरह का पहनते हैं, सबसे पहले हम चयन करते हैं अपनी सुविधा अनुसार वस्त्रों का। जैसे प्राकृतिक रेशे से बने वस्त्र या हम कृत्रिम रेशे से बने वस्त्रों पर ज़्यादा जोर देते हैं। जैसी ज़रूरत होती है वैसा हम वस्त्र लेते हैं। वस्त्रों की ज़रूरत के अनुसार जब हम देखते हैं कि कैसा मौसम है, सर्दी गर्मी बरसात, तो उस हिसाब से भी उसका चयन किया जाता है। चयन करने के बाद में उसके जो गुण हैं वो हम जानते ही हैं, पर उसके साथ साथ हमें उसके रखरखाव के प्रति भी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम उस वस्त्र को ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएंगे। उसका रखरखाव रखने से हम ज़्यादा उसको उपयोग में ला पाएंगे। अब उदाहरण के लिए एसीटेट जो है गारमेंट, जो कि मानवकृत रेशा है, इसको हम जब धोते हैं तो उसके बाद में हमें गुनगुने पानी और हल्के उस सर्फ से धोना चाहिए। उसको निचोड़ना नहीं चाहिए। उसे कलर्ड आइटम हो तो उसको डुबो के नहीं रखना चाहिए। और जब हम प्रेस वगैरह करते हैं, आयरनिंग कर कर उसको सुरक्षित रखने की सोचते हैं, तो हरदम हल्का गीला ही उसको प्रेस करना चाहिए और उल्टी तरफ से करना चाहिए, लगभग ठंडी आयरन से। आजकल तो ऑटोमेटिक आयरन्स आ रही हैं जिनमें सब रेशों का सबका नाम लिखा हुआ होता है। उस गोले को अगर हम उस पर सेट करते हैं तो थर्मोस्टेट के अकॉर्डिंग, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाता है। अगर हम उसको फिनिशिंग के लिए राइट साइड से भी, मतलब सीधी तरफ से भी प्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर कोई गोले या निट्स वगैरह हैं तो उनको फ्लैट कर सकते हैं। और जैसे एक्रिलिक गारमेंट्स जो हैं धोए भी जा सकते हैं और आपके ड्राई क्लीन भी किए जा सकते हैं। ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम प्रेफर कम करते हैं। ज़्यादातर जो गर्म सूट्स वगैरह हैं उनको ही हम ड्राई क्लीन कराते हैं, जिनको हम खुद धोने में सक्षम नहीं पाते हैं अपने आप को। मशीन वॉशिंग जो है वो गुनगुने पानी में हम कर सकते हैं। आजकल लगभग सभी के पास वॉशिंग मशीन है और फैब्रिक सॉफ्टनर डाला जाता है और आखिर में सबसे एंड में, ताकि उसमें खुशबू हो जाए, और मशीन से सुखाया जाता है। और उसमें कई गारमेंट्स ऐसे हैं जिनमें कि हमें ड्रायर नहीं लगाना है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। डेलिकेट जो आइटम्स हैं उनको गुनगुने पानी से हाथ से ही धोना चाहिए। अगर हम मशीन वॉश करेंगे तो हो सकता है उन पर प्रेशर से वो फट जाएं। और बिना साफ़ सुथरे, मतलब प्लास्टिक डोरी पे या तो सुखाएं, या आप अगर लोहे की तनी बांधते हैं तो उसमें जंग ना लगा हुआ हो। इसी तरह क्लिप्स में भी अगर आप प्लास्टिक की लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप लोहे की लेते हैं तो उसमें जंग नहीं लगा हुआ होना चाहिए। और स्वेटर्स वगैरह में भी जब हम सुखाते हैं उसको तो हमें ज़मीन पे सुखाना चाहिए, ताकि वो उसका साइज़ जो है वो चेंज ना हो। और आयरनिंग साधारण मध्यम जो है प्रेस करनी चाहिए, मध्यम तापमान पे। सूती वस्त्र के लिए आराम से धुल जाते हैं और ज़्यादा तापमान भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अच्छे डिटर्जेंट से वॉश करते हैं। क्लोरीन ब्लीच वगैरह जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। कलर सेफ ब्लीच यूज़ करनी चाहिए, और अन्यथा तो वैसे अगर वाइट कपड़ा है तो उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर इन इलास्टिक कॉटन फैब्रिक्स में रिंकल ईजिली, जो बहुत जल्दी ये ना उसमें सल पड़ जाते हैं, तो उनको फ्रीक्वेंट प्रेस करना ज़रूरी है। रिंकल रेजिस्टेंट फिनिश लगा सकते हैं, जैसे हम लोग माड़ वगैरह लगाते हैं। और हीट सेटिंग से, ड्रायर से हम उसको ड्राई कर सकते हैं। और ये ज़्यादा सूख जाता है, जो कि जबकि सिंथेटिक कपड़ा इतना जल्दी नहीं सूखेगा। अगर हम ड्रायर से इसको करते हैं तो ये पूरी आराम से इसमें से पानी निकल जाता है।
सूती वस्त्र के लिए हमें मशीन में भी ड्रायर में हीट सेटिंग रखनी पड़ती है, ताकि आराम से कॉटन को कपड़े को सुखाया जा सके। और अगर हम गर्म नहीं करेंगे, हीटिंग सेटिंग नहीं बढ़ाएंगे, तो बहुत टाइम लगेगा उसको सूखने में। लगभग जो टोटल ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उनमें 80% कपड़ा सूख जाता है। तो अगर हम हीटिंग एलिमेंट से ऑन कर लेंगे हीट सेटिंग, तो फिर वो जल्दी सूख जाएगा। और इसको हम गरम आयरन से प्रेस कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके के कोई भी जलने का संभावना नहीं रहती। लिनन्स जो है वो ड्राई क्लीन भी किए जा सकते हैं और हाथ से भी धोए जा सकते हैं। जैसा लेबल लगा हो उसको देख लें कि ये कैसे धुलेगा। अगर वो बहुत मोटा है कपड़ा तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जैसे डेकोरेटिव आर्टिकल्स वगैरह हों तो उनमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हाथ से धोएं। और जहाँ तक हो सके क्रीज रेजिस्टेंट व परमानेंट प्रेस और उसके लिए फिनिश देनी चाहिए इसको। अगर नहीं दी हुई है तो देनी चाहिए, और दी हुई है तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। फिर आपका आता है पॉलिएस्टर, नायलॉन। ये सभी तेज़ गर्म तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फैब्रिक सॉफ्टनर डालना चाहिए। और रिंस साइकिल जो है वो ज़्यादा स्पीड पे नहीं, कम स्पीड पे होना चाहिए। और इसके बाद में हल्की गर्म ही आयरन इस पर अप्लाई की जाती है, नहीं तो ये जलने की संभावना रहती है। और ये अगर हल्के गीले हों उसी पे करते हैं आयरन, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर आपका आता है रेयॉन। रेयॉन जो है ये ड्राई क्लीन किया जा सकता है, और ये हाथ से भी धो सकते हैं, मशीन से भी धो सकते हैं। इसमें ल्यूक वार्म वाटर मतलब गुनगुना पानी देना चाहिए, और हल्का ही इसको निचोड़ना चाहिए, तेज़ ना निचोड़ें। और फिर इसको मतलब उस पे हैंगर पे ऐसे जगह हैंगर पे टांगना चाहिए जो इसमें जंग ना लगा हो। स्वेटर्स वगैरह हैं तो उसको भी सूखा ज़मीन पे ही सुखाना चाहिए। और इसको भी रॉन्ग साइड से प्रेस करना चाहिए, और इसको ज़्यादा तेज़ तापमान वाली प्रेस नहीं करनी चाहिए। जितने भी मानवकृत या कृत्रिम रेशे हैं वो कम तापमान ही लेते हैं, कम तापमान पर ही वो सेटिंग की जा सकती है, उसको रख सकते हैं। सिल्क है, ये सिल्क जो है वो प्राकृतिक रेशा है, मानव प्रोटीन युक्त। तो इसका हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, ये गीले होने पर ये बिल्कुल इसमें दाग धब्बे बन जाते हैं, और साथ में ये निचोड़ा नहीं जाता है। तो एक तो इसकी फिनिशिंग के लिए हमें गम वगैरह की माड़ वगैरह लगानी चाहिए। और ड्राई क्लीनिंग इसके लिए प्रेफर होती है, क्योंकि पानी का भी दाग बन जाता है इसमें। और इसमें ये ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल लाइट सर्फ, क्योंकि क्षार इसको प्रभावित करता है। तो इसलिए ऐसा सर्फ लेना चाहिए जिसमें कि क्षार बहुत कम मात्रा में हो। माइल्ड सोप या लुकवार्म वाटर ही इसमें इस्तेमाल होना चाहिए, गुनगुना पानी। क्लोरीन बीज कभी भी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो ये फट जाएगा। और स्टोरेज के टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर क्रीज़ बनाई है तो कभी भी ऐसा नहीं हो कि लंबे समय तक क्रीज़ को रखे रहें। क्रीज़ रखने पर वो वहीं से कट जाती है, क्योंकि इंसेक्ट्स वगैरह इसको काट देते हैं। तो उस हिसाब से कोई भी वो डालना चाहिए हमें, ऐसी चीज़ें जो इंसेक्ट्स वगैरह को रिमूव करें, तो उसका उपयोग करना चाहिए। या नीम की पत्तियाँ वगैरह डाल के रखना चाहिए, ताकि मतलब कीड़े वीड़े ना डेवलप हों। और इसमें अगर हम वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो इसको निचोड़ना नहीं चाहिए तेज़ स्पीड से, क्योंकि ये डेलिकेट फाइबर है, तो डेलिकेसी के हिसाब से ही इसको धोना चाहिए। और गीलेपन में ये कमज़ोर हो जाता है। वुलन्स जो हैं ये गारमेंट्स वगैरह में, इसको कभी भी वुलन्स में स्ट्रेचेबल होते हैं, तो
तो जैसे ही हम गीले करते हैं तो ये लंबे हो जाते हैं, अगर हम लटकाएंगे तो इनकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो हमारे जो कपड़ा जो हमने यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हरदम उसको ज़मीन पे ही सुखाया जाता है। इसमें रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ते हैं, किसी तरह की भी सिकुड़ता नहीं है ये। और पॉकेट्स वगैरह जो हैं, इसमें बेल्ट्स वगैरह जो हैं उनको हटा देना चाहिए, अलग से धोना चाहिए। किसी भी प्रकार का बाहर लगा के इसको नहीं धोना चाहिए। और निट्स जहाँ जहाँ क्रीजिंग है उसको फोल्ड करके और रखना चाहिए, और पहले ना सूखे में उसका डायग्राम बना लें और फिर उसके ऊपर ही वो सुखाएं, ताकि उससे ज़्यादा उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत अच्छी है तो वो उसी में सेट हो जाएगा। और इनको जो है स्पिन ज़्यादा तेज़ नहीं करते हैं और रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। और अगर कोई भी दाग धब्बे हैं तो ये आराम से हट जाते हैं। और जानवरों से दूर रखना चाहिए, जानवर इसमें बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो जब भी हम स्टोर करते हैं तो हमें कोई फिनाइल वगैरह की गोलियां वगैरह रखनी चाहिए ताकि जीवाणु ना बन सके। और अदरवाइज़ नीम के पत्ते या जो इसकी अखबार की जो प्रिंट की जो गंध होती है वो भी जानवरों को पसंद नहीं होती है, तो वो भी रख सकते हैं। अखबार में समेट के रखते हैं तो उसकी बदबू के कारण भी जानवर नहीं लगते हैं और वो ख़राब नहीं होता है। और सब हर मौसम में धो ही लेना चाहिए इसे, और ये लंबे समय तक चलता है। हम उसको ब्रशिंग करके भी उसको सफ़ा करके रख सकते हैं। धूल मिट्टी जो है, क्योंकि इसमें जगह होती है, छोटे छोटे गैप्स होते हैं जिसमें मिट्टी वगैरह फंस जाती है, तो जब हम ब्रशिंग करते हैं तो वो मिट्टी वगैरह और गंदगी रिमूव हो जाती है। इसलिए अगर हम सीज़न में एक बार धोए तो भी चल जाता है। और प्रेस हरदम रिवर्स साइड से करना चाहिए, गीले कपड़े को रखकर, और फिर उसको प्रेस किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम अपने वस्त्रों का रख रखाव कर सकते हैं। जहाँ तक हो, अगर हम फिनिशिंग करके रखते हैं तो बहुत ही अच्छे से चलते हैं। जैसे माड़ लगाना, जिन कपड़ों में जैसा माड़ लगता है, जैसे सूती में चावल वगैरह का माड़ रखता है, मैदे का माड़ लगा सकते हैं। उसी तरीके से जो आपके सूती ये सिल्कन वस्त्र हैं उनमें गोंद का माड़ लगता है। जो इस तरीके से स्टार्चिंग करके फिनिशिंग करके अगर हम किसी भी कपड़े को रखते हैं तो वो लंबे समय तक चलता है, और उसकी जो चमक है वो नहीं खोता है। और अगर हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो धीमे धीमे अपनी चमक खो देता है और पुराना जैसा प्रतीत होता है। तो आपने वस्त्रों के रख रखाव के बारे में जानकारी हासिल करी। धन्यवाद।